बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। फेसबुक से शुरू होने वाली दोस्ती का पहाड़ों पर इख्तिताम, देखिए कैसे एक नौजवान का हुआ इबरतनाक अंजाम। ज़रा एहतियात कीजिए, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिए। ऐप्स तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पर आप आसानी से दूसरे शख्स से बातचीत कर सकते हैं, और फिर उन ऐप्स के ज़रिए जो है वो एक शख्स दूसरे शख्स से दोस्ती कर सकता है। और आजकल ये बहुत ही आम सी बात है, कॉमन सी रिवायत है, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए दूर दराज बैठे हुए लोगों के साथ दूसरे ममालिक में जो है वो दोस्तियां इख्तियार करते हैं। लेकिन आजकल का जो दौर है वो बहुत ही नाजुक है, और जिसमें हम एक शख्स पर एतबार बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिस शख्स से हम बातचीत कर रहे हैं, जिस शख्स से हम किसी राब्ते में हैं, वो शख्स क्या उस राब्ते के काबिल भी है या नहीं, जिस शख्स पर हम एतबार कर रहे हैं वो शख्स एतबार के काबिल भी है या नहीं। और फेसबुक पर अक्सर औकात देखने में आया है कि फेसबुक की जो दोस्तियां होती हैं वो इंसान को बहुत ही ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां पर इंसान खुद हैरान हो जाता है, और पछतावे के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है, लेकिन ज़्यादातर कहानियों में हम यही देखते हैं कि किसी लड़की ने किसी लड़के के इश्क में गिरफ्तार होकर कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लिया कि जहां पर उसको बाद में पछताना पड़ा। लेकिन ये कहानी जो है वो एक नौजवान की दूसरे नौजवान के साथ दोस्ती की है, जिसमें इस नौजवान का क्या हाल होता है मैं आपको बताती हूँ जी। कि पेशावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तावान की घर से अगवा नौजवान को बाजियाब करा लिया। ताहम अगवा में मुलविस मुल्जिमान छापे के दौरान फरार हो गए। पेशावर मुल्जिमान की तलाश में छापों का सिलसिला शुरू है। जी हाँ जी, होता कुछ इस तरह से है जी कि ये अब जो लड़का है जिसकी दोस्ती दूसरे लड़के से फेसबुक पर हुई थी, इस नौजवान को अब पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है, चूंकि इस नौजवान को उस दूसरे शख्स ने जिसकी फेसबुक के जरिए इसकी दोस्ती हुई थी, उस दूसरे शख्स ने इसको अगवा कर लिया था। और अगवा कुछ इस तरह से किया था कि जाहिर है जब इनकी दोस्ती शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता इस लड़के का नाम, जिसका नाम अदनान बताया जाता है, इसका जो ट्रस्ट है वो दूसरे लड़के जिसका नाम सद्दाम है उस पर जब डेवलप हो जाता है, ये शख्स उस पर एतमाद करना शुरू कर देता है। तो फिर वो जो जिस लड़के का नाम सद्दाम बताया जाता है वो उसको एक जगह पर बुलाता है जहां पर इसको नशा इंजेक्शन देकर अदनान को बेहोश कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर इस लड़के को अगवा कर लिया जाता है। तो जी होता कुछ इस तरह से। एसपी सदर मलिक हबीब ने नौजवान की बाजियाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन इनकलाब की हुदूद से 20 साला अदनान, जो कि 20 जनवरी को अगवा किया गया था, अगवाकारों ने महुई की रिहाई के लिए $3 लाख की डिमांड कर रखी थी, और उसे खैबर जिला की पहाड़ी में वाक़े एक गार में छुपा दिया था। तो जी इस तरह से ये पहाड़ों तक पहुंच जाता है ये लड़का। और एसपी ने बताया कि महुई को 13 खैबर एजेंसी और जई के पहाड़ी इलाके में रखा गया था। महुई को मुख्तलिफ मकामात पर रख कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वॉइस मैसेजेस खानदान को भेजे जाते रहे, और महुई तालिब इल्म का ताल्लुक दीर के इलाके पातराक से था, और तालिब इल्म को फेसबुक दोस्त सद्दाम ने पेशावर बुलाया था, और स्कीन चौक में ज़बरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इस लड़के को अगवा कर लिया गया था। आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो लड़का है उसने दूसरे शख्स पर एतबार किया, और एतबार की खातिर ही वो जिस जगह उस लड़के ने उसको बुलाया वहाँ पर पहुँच जाता है, और उसके बाद उसका क्या अंजाम होता है कि इसको इंजेक्शन लगाया जाता है, इसको बेहोश किया जाता है, और उसके बाद उसको अगवा करके पहाड़ों में गारों में रखा जाता है। यानी फेसबुक की दोस्ती कहाँ से शुरू होती है, और फिर पहाड़ों पर उसका अख्तिताम होता है, जहाँ पर इसके जो वॉइस मैसेजेस हैं इस पर तशद्दुद किया जाता है, और इसके वॉइस मैसेजेस जो है वो इसके ख़ानदान वालों को भेजे जाते हैं, और फिर $3 लाख की डिमांड की जाती है। फिर पुलिस को जो है वो बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, और पुलिस जो है वो इस लड़के को पहाड़ों से बाजियाब भी करवा लेती है, और लड़का जो है वो बच जाता है। लेकिन हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि हम जब भी किसी ऐसे शख्स से जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते यूँ ऑनलाइन दोस्ती जब करते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है कि अगला शख्स जो है हम नहीं जानते कि उसके दिल में क्या इरादे वो हमारे लिए रखता है। तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की इस किस्म की जो दोस्तियाँ हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हम सबको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये थी जी एक छोटी सी कहानी जो कि हम सब के लिए एक सबक आमूज़ कहानी थी। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।